अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करना है और रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। 11 क्वेश्चन करने लगे हैं। फाइंड द measurement of the side of a rectangle whose length is 4 times of its width and area is 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन क्या है, उन्होंने क्या कहा है, लेंथ जो है 4 टाइम्स मीन्स चार गुना ज़्यादा है ऑफ इट्स विर्थ, इसकी विर्थ के, एंड एरिया क्या है 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है लेंथ ऑफ साइड, वो हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ अ साइड, एक साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है। उसके बाद गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन लेट कर लेंगे, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स लेट कर लिया हमने विड्थ, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी, ये विड्थ हमने लेट कर लिया और लेंथ भी लेट कर लेते हैं। लेंथ हमें कंडीशन के मुताबिक दी भी गई है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स का मतलब क्या था 4x। विड्थ क्या है x है, तो लेंथ विड्थ के 4x मतलब 4 टाइम्स है, तो 4x हो जाएगी लेंथ। जैसे क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है कि विड्थ हुज लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। विड्थ हमने लेट कर लिया x, और जो सी लेंथ है वो 4 टाइम्स ऑफ विड्थ है, तो 4x लेंथ होगी 4x। अब इसके बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ हमारे पास क्या हमने लेट की 4x मल्टीप्लाई बाय विड्थ x। 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, 2x हैं, 4x स्क्वायर हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4x स्क्वायर। अब हमने x स्क्वायर एक अलग, इसको हमने फाइंड कर लेना है, x स्क्वायर, x को फाइंड कर लेना है, x स्क्वायर को इधर रहने देंगे। 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके क्या आंसर आएगा इसका 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आएगा, मतलब कटिंग करके हमने ये आंसर आया, आपने डिवाइड करके देख लेना है। 12.96 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं, और 12.96 रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। सेंटीमीटर का स्क्वायर से कैंसिल हो गया, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और इधर एक्स भी बाहर आ गया। कैसे, डिवीजन मेथड से करके देख लेते हैं। 12.96 किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। 96 नीचे उतार लिया, प्लस 3 6। अब इसके साथ क्या लगाएं कि 396 के इक्वल आ जाए, 6 लगा के देखते हैं, इधर 6 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 ज़ार 36, 6 लगा, 6 कैरी गया, 6 6 ज़ार 36 और 3 39, 36 हमारा आंसर आ गया, 36 सेंटीमीटर। एक्स इधर वाली साइड पे लिख लें, बस ये हमारा गिवन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द एरिया ऑफ अ सर्कुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर स्क्वायर, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द स्विमिंग पूल। रेडियस फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कुलर पूल का, वो एरिया उन्होंने हमें दे दिया है और रेडियस हमने फाइंड करना है। अब हमने सबसे पहले तो कंडीशन लिखनी होती है ना, फर्स्ट के क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या पूछा और क्या गिवन है। एरिया ऑफ सर्कुलर पूल इज इक्वल्स टू 154 मीटर स्क्वायर। उसके बाद है रेडियस ऑफ पूल इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। उसके बाद है एरिया ऑफ सर्कुलर पूल किसके इक्वल होता है हमें पता है, हम लिखेंगे वी नो दैट, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं पहले, वी नो दैट कि हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर पूल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। एरिया ऑफ सर्कुलर पूल गिवन है 154 मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू एक आपने याद कर लेनी है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यही है, पाई की क्वेश्चन में वैल्यू यही यूज़ होती है। 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 154 मीटर स्क्वायर इसने उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, मल्टीप्लाई बाय 7 और इधर क्या रह जाएगा फिर 22 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब देखो इधर जाके इसने मल्टीप्लाई हो जाना है, तो मल्टीप्लाई करके नहीं हमने लिखना, अब इसको उसके डिवीजन में भी ले जाते हैं। 154 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, 22 ने उधर जाके क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है, इधर आर स्क्वायर रह गया अकेला। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 22 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। ये आपने रफ वर्क में करके देख लेना है। आर स्क्वायर इधर रहेगा। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर ने इससे कैंसिल हो जाना है, इसका स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 49 एक ही पेयर बन रहा है, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 49। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 7। यहाँ पे मीटर स्क्वायर ये वाला नीचे आना है, इसके साथ मीटर स्क्वायर ने इससे कैंसिल हो जाना है, 7 मीटर आंसर आना है आर, मतलब आर इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब इसके बाद है रिव्यू एक्सरसाइज है। आंसर क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है, ये है। समरी के अंदर देखें, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन क्या, डिफाइन अ परफेक्ट स्क्वायर। समरी का दूसरा पॉइंट यह, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। थर्ड क्या, विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। उन्होंने कहा कौन सा ऐसा छोटा नंबर है कि 50 से आप माइनस करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब ऐसे उसकी पूरी डिवीजन हो जाएगी, उसकी लास्ट पे कोई भी उसका कुछ भी उसके लास्ट पे नहीं बचेगा। तो वो क्या है 1, 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो सेम ये वाली उसकी डिवीजन होगी, 50 - 1 49 होता है ना, तो लास्ट पे कुछ नहीं बच रहा, 49 की हम डिवीजन करके डिवीजन मेथड से करके देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है 1। नेम द 2 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ लार्ज नेचुरल नंबर। 2 मेथड्स हमने कौन से पढ़े हैं, एक डिवीजन मेथड है और दूसरा कौन सा है, एक डिवीजन मेथड है और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन है और दूसरा मेथड क्या है, डिवीजन मेथड है। ये दोनों मेथड इसके आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है। बस ये क्वेश्चन आंसर आपने कर लेने। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, एमसीक्यूज हैं,
और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपने पहले कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ स्क्वायर रूट आपने फाइंड कर लेना है। और नीचे प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ इनको फाइंड कर लेना। ऐसे क्वेश्चन हम एक एक्सरसाइज में हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए ये आपने क्वेश्चन खुद ही करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक।